नमस्कार दोस्तों। एक राजा के पास काफी धन संपत्ति थी, हीरे जवाहरात थे, धन की कोई कमी नहीं थी। राजा का अपना कोई गुरु नहीं था, और जब गुरु नहीं था तो उनको रास्ता दिखाने वाला कोई ना हो तो और इतनी संपत्ति किसी के पास हो जाए तो उसको अहंकार हो जाता है। उसे भी अपनी संपत्ति का अहंकार होने लगा था। मंत्री ने सोचा, उनकी जो सलाहकार थे, जो प्रधान थे, जो मंत्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो राजा ना जाने कब अपना रास्ता बदल ले और कब जो है गलत रास्ते पर चला जाए। तो इसलिए उन्होंने राजा से एक दिन कहा, राजन क्षमा करें, आप यदि इस जीवन में तो आपके पास सब कुछ है, आप अपना कोई गुरु बना लें तो आपका यह जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा और अगला जीवन भी, उससे अगला जीवन भी आपके पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। राजा को ये बात कुछ कुछ जम तो गई, परंतु राजा कहने लगा कि अब मैं किसको गुरु बनाऊं, सब मुझे तो मेरे से छोटे ही नजर आते हैं। तब मंत्री जी कहने लगी, राजन, कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो आपसे भी ऊंचा होगा। तब राजा ने कहा कि मेरे से ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा धनवान भी नहीं हो सकता। तब मंत्री ने कहा कि खोजने में क्या जाता है, बहुत से हमारे यहाँ पर साधु महात्मा होते हैं और उन साधु महात्माओं के बड़े आदर्श होते हैं, उनके पास बड़ी विद्याएं होती हैं, बड़ा उनके पास विद्या का धन होता है, और यदि आपको ऐसा कोई मिल जाए तो जीवन, अगला जीवन भी, परलोक भी सुधर जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए आप कहें तो हम तलाश कर सकते हैं। राजा ने कहा कि अवश्य। तब उन्होंने राजा से कहा कि ऐसा किया जाए कि आप अपने सेवक को भेज करके यहाँ आसपास में जितने भी आपकी नगरी में साधु हैं उनको कहें, अपने सेवक को उनको बुला लाया करें और उनको आप धन वगैरह दिया करें। तो राजा ने ऐसा ही करना शुरू किया। सेवक जाते नगरी में 10-15 महात्माओं को लेकर के आते, राजा उनको यथाशक्ति धन बांटने लग गए। वो लेते, राजा को प्रणाम करते और चले जाते। यूं ही चलता रहा। फिर अपने आप ही साधु महात्मा आने लग गए। यानी कुल मिलाकर के 2 महीना हो गया, 2.5 महीना, 3 महीना हो गया, सारे साधु अपना अपना दान पुण्य लेकर के चले गए थे। तब उन्होंने कहा, मंत्री जी, हमें तो कोई भी ऐसा महात्मा नजर नहीं आया जो हमारे से ऊंचा हो। मंत्री जी कहने लगे कि सारे आ चुके, एक महात्मा अभी भी नहीं आए हैं, और वो महात्मा आपकी नगरी से कुछ दूरी पर ही एक गांव के पास में कुटिया में रहते हैं। तब राजा ने अपने सेवक को भेजा और कहने लगे कि उस महात्मा को लेकर के आओ। सेवक जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है। महात्मा जी कहने लगे कि काम मेरा है या राजा का? मेरा काम है तो मुझे चलना चाहिए, आपको आने की जरूरत नहीं थी, और काम राजा का है तो राजा को मेरे पास आना चाहिए। आप जाएं और राजा से पूछें कि राजन, काम किसका है? काम आपका है तो आप आए, और मेरा है तो मैं स्वयं चला जाऊंगा, मुझे आपके कहने की जरूरत नहीं है। आप सेवकों ने जाके जब राजा से ये बात कही तब मंत्री जी पास में ही बैठे हुए थे। मंत्री जी ने कहा, राजन, यही हैं आपके सच्चे गुरु और यही आपके गुरु बनने लायक हैं, आपको वहां पर जाना चाहिए। राजा वहां पर चले जाते हैं, मंत्री जी को भी साथ में ले जाते हैं। वहां पर उनकी कुटिया में बैठे हुए थे। उन्होंने साधु महाराज को, महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, महात्मन, मैं आपके पास कुछ विचार विमर्श करने आया हूं। यदि आप मेरे विचारों को सुने
तब मैं बात को आगे बढ़ाऊं। और राजा ने कहना शुरू किया, मेरे पास इतनी अथाह धन संपत्ति है कि मैं जब जितना चाहूं खर्च करूं, जितना चाहूं किसी को दूं, तब भी वह खत्म नहीं होगी। आप मुझे बताइए कि मैं सबसे बड़ा हूं या छोटा हूं? मेरे इस बात का उत्तर दे दीजिए। महात्मा जी कहने लगी, अपने मन में पहले तो सोचने लगे कि राजा को अहंकार हो गया है। राजा से कहने लगे कि आपका उत्तर भी मैं अभी दे देता हूँ। वह कुटिया में लगे खिड़की के पास में गए जिसमें शीशा लगा हुआ था, और राजा से कहने लगे कि इस शीशे से जरा बाहर झांक करके देखो क्या दिखाई देता है। राजा ने कहा कि बाहर का जंगल दिखाई देता है, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं। तब उन्होंने कहा, ठीक है, अब आइए मैं आपको एक दूसरा शीशा दिखाता हूँ। उन्होंने एक दूसरा उससे भी बड़ा शीशा दिखाया और उससे कहा कि इस शीशे में आपको क्या दिखाई देता है? तब राजा ने कहा कि इसमें तो मुझे अपना ही चेहरा दिखाई देता है, मेरे चेहरे के अलावा इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तब महात्मा कहने लगे, आपका चेहरा इसलिए दिखाई देता है कि इसके ऊपर, इसकी पीछे की साइड में जो शीशा है उसके ऊपर कुछ ऐसा वर्क लगा दिया गया है कि जिससे आपको पीछे की चीजें दिखाई ना दें। राजन, आपके ऊपर भी कोई अहंकार का ऐसा ही वर्क लग गया है कि आपको अपने से बड़ा कोई दिखाई नहीं देता है। ये वर्क जिस दिन हट जाएगा उस दिन आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि मैं बड़ा हूं या नहीं हूं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा कहने लगे कि मेरे पास ये जो सोना चांदी का भंडार भरा है, क्या ये कम है? क्या ये इनका कोई मूल्य नहीं है? तब महात्मा जी कहने लगे, किसी भी धातु का जो ये बने हुए हैं, ये बने कहाँ से हैं? इसी धरती से बने हैं, जमीन से बने हैं। आप किसी को भी कूट पीस करके, किसी भी बड़े से बड़े हीरे जवाहरात को कूट पीस करके और जमीन में मिला दें तो क्या आप उनको खोज पाएंगे? इसी जमीन से पैदा हुए हैं, इसी जमीन को संशोधित करके निकाला है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिट्टी ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मिट्टी से जमीन, जमीन से बढ़कर माँ, अपनी जमीन धरती माँ से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। राजन, सब प्राणी तुच्छ हैं। राजा के पास समझ में आने लगी। राजा उनके पैरों में गिर गए और कहने लगे, महात्मन मुझे क्षमा करें, सचमुच मुझे पे अहंकार बढ़ गया था, मैं समझ नहीं पाया था कि मैं जिस जमीन में से पैदा हुई इन हीरे जवाहरातों को समझ रहा हूँ, ये तो वास्तव में ही जमीन से निकले हुए धातु का संशोधित रूप है, इनका कोई मूल्य नहीं है। महात्मन, मैं आज से आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। तब महात्मा जी ने उनके सर पर हाथ रखा और अपनी गुरु दीक्षा प्रदान की। दोस्तों, कैसा लगता है आपको? अपना ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का मन बना लिया करें। इतना सा ही तो है, मन ही तो बनाना है, बस सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।